सभी लोग वीडियो ऑन कर लो फटाफट से, कम फॉरवर्ड, जल्दी। गाइस करते हैं ना, जस्ट थोड़ी देर वेट करो, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 2 मिनट में, ठीक है? एक मेल करनी है थोड़ा, बाकी तब से सभी लोग वीडियो ऑन कर लो, जल्दी जल्दी सामने आओ, कम फॉरवर्ड।
ओके गाइस, सभी लोग वीडियो ऑन कर लो फटाफट से। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज अभी आया था एक्चुअली, मैं फॉरएवर के ऑफिस आया था। मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को? एम आई विजिबल? मैं दिख रहा हूँ? सभी को दिखाई दे रहा हूँ मैं? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है। जस्ट अभी ऑफिस आया था तो आई थॉट कि जितने भी बिगिनर्स हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कितने लोग बिगिनर्स हैं जिन लोगों को अभी 5 डेज से कम हुए हैं, 7 डेज, मतलब जो लोगों का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। चैट बॉक्स में टाइप 1 करो, टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, जितने लोग नए हैं। तो आई थॉट कि एक बार ना ऑफिस दिखा देता, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन में सब कुछ देखते 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 है ना, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में देख देख के इंसान बोर हो जाता है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक होता है कि लाइव वीडियो कॉल पे जाके सब कुछ दिखाओ, है ना। और एक होता है कि मतलब सिर्फ फोटोज के अंदर गूगल गूगल में सर्च कर करके दिखाओ, है ना। तो बहुत डिफरेंस होता है चीजों में, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग है सेशन आज पूरा, ठीक है। कि आपको वो ऑफिस थोड़ा घुमाऊं, दिखाऊं कि लोग कैसे यहाँ पे, आपको पता है मैं भी बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, जस्ट देख रहा हूँ कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। हम लोग तो चलो यंग हैं, सही बात है ना निशु? हाँ छाया, शगुन, सभी लोग, हम सभी लोग यंग हैं अभी। ये मतलब सोचो जरा, यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको वीडियो दिखाता हूँ जरा कुछ, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज क्लियर है? रुको देखो, कैमरा कैसे बैक होता है यार यहाँ पे। अच्छा ये है, दिख रहा है आपको? शो हो रहा है नहीं हो रहा है? दिख रहा है? देखो यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं। ये दादाजी बैठे हुए हैं, है ना। देखो जरा, वेट फॉर सेकंड, शो कर रहा हूँ। शो हो रहा है सभी को, दिख रहा है? रुकना ना जरा, वेट फॉर सेकंड, अनम्यूट करने को ऑप्शन दे देता हूँ मैं। आवाज आ रही है? हाँ सर यस आ रही है। सर। Yes, आ रही तो sir. हो रहा है। है? ओके वेट फॉर सेकंड, दिख रहा है आपको? Yes, sir. सी, ये दिल्ली का ऑफिस है, दिख रहा है? यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, अच्छे से दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? शो हो रहा है? अरे यार वेट फॉर सेकंड ना, रुको मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। अब दिख रहा है? सबको दिख रहा है? आया ना? रुको, ब्लर 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 ब्लर, ब्लर भी हो रखा है लेकिन प्रोडक्ट तो दिख रहा होगा। रुको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ मैं आप लोगों को। कुछ लोग अनम्यूट करना, ज्यादा लोग अनम्यूट मत करना। अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है मैंने। आया अनम्यूट करने का ऑप्शन? सर बिल्कुल Yes, sir. प्रॉपर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। Yes, बिल्कुल sir. दिखाई दे रहा तो है। दिस इज द ऑफिस। तो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है पर दिखाई दे रहा है। अरे ब्लर मोड ऑन है ना यार, अब इसमें ब्लर मोड ऑफ कैसे करूँ ये देखना पड़ेगा मुझे ना। सर आप मीटिंग कहाँ पे सेटिंग, हैं? रुक जाओ वेट। सर ये अभी दिख कहाँ रहा है? का ऑफिस है? ये यस दिल्ली का है। सर। सर दिख अभी रहा है। क्लियर हो गया अभी होगा? दिख रहा है सर. अभी दिख क्लियर है रहा ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ये हनी रखा हुआ है, परफ्यूम रखा हुआ है, देखो किधर गया रे, इधर। ये परफ्यूम है ना। यस और सर। वहाँ पे ये फास्ट ब्रेक है, मतलब जो सारे के सारे प्रोडक्ट होते हैं फॉरएवर के। देखो लोग आते हैं यहाँ पे ऐसे खरीदते हैं, ये परचेज कर रहा है कोई, देख रहे हैं? शो रहा है? ये देखो पूरा बिल दिख रहा है ना सभी को, अच्छे से? यस Yes, सर। sir. यस सर दिख रहा है। देख रहा हूँ। देखो ये कुछ ऑफिस है ऐसे का, यहाँ पे ये वो कितना बड़ा ऑफिस है, देख रहा है? हम्म। यहाँ स्मार्ट टीवी लगी हुई है, देखो। हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं बट यहाँ पे देखो कई सारे लोग हैं जो, देखो एज देखो जरा, देख रहे हैं? दिख रहा है सर। सर ये कहाँ की ब्रांच है? ये दिल्ली का, दिल्ली ओके रजौरी गार्डन। श्योर है? देखो अभी ये भाई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, यस सर। ये एलोवेरा जेल इतने मेडिकल सारे। प्रोडक्ट्स हैं कि? क्या क्या हो गया? ये नेचुरल प्रोडक्ट है यहाँ मेडिकल। कैसे? नेचुरल सर है, ऑब्वियस सी मेडिकल। बात है। फॉरएवर अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में तो जानना जाना जाता है।
पूरे वर्ल्ड वाइड देखो, प्रोडक्ट की लिस्ट है, प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट, यस क्या सर। क्या चीजें दिख रहा है, शो हो रहा है। यस दिल्ली सर में दिख किस रहा है। जगह है ये ऑफिस? निशु दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो यस यस सर। सिर्फ यही पे प्रोडक्ट नहीं रखे हुए हैं, उधर देखो वो पूरा गैरेज है, वहां पे पड़े होंगे कम से कम नहीं तो 1-1.5 करोड़ के तो प्रोडक्ट पड़े होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस ये चीज है। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है ना भाई, ऑनलाइन ऑनलाइन में बिलीव नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे ऑफलाइन में भी लोग काम करते हैं, दिख रहा है सभी को। यस सर। यस यस सर जिनके दिख पास रहा नहीं है। है भाई, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है प्रॉपर, तो क्या करें भाई, ऑफलाइन ही करेंगे, है ना। देखो दिख रहा है। यस सर। ग्रेट। अब ये मैं अपने आप को कैसे दिखाऊं? हाँ, दिख रहा हूँ मैं। यस यस सर। सर दिख रहा है। यस सर। कुल मिला के पता है क्या है? जब आप कोई चीज के लिए करते हो ना एफर्ट्स, हम लोग अपने आप को सोचो कितना ज्यादा लकी फील कर सकते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन करना है हमें, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन सिस्टम मिला ही नहीं अच्छा, और मैंने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो पूरे वर्ल्ड में इससे इजी सिस्टम आपको नहीं मिलेगा जितना मैंने रिसर्च किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे हर कोई ग्रो करने के लिए आया है ना। अगर मैं क्या चाहूंगा कि बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम हो जहां से नए लोग आके पैसा कमाएं। आज एक बात बताओ, मेरी टीम के अंदर लोग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ 40-40 हजार, 50-50 हजार रुपए कैसे कमा रहे हैं। अगर यही पे ऑफलाइन करना होता तो शायद इतने सारे गर्ल्स आ ना पाते। बहुत सारे गर्ल्स के यहाँ पे, 70% गर्ल्स के यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन होती है कि घर के बाहर नहीं जाना है। सच बात है, कितने कितने लोगों के यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है घर के बाहर जाने से, कि घर के बाहर अगर यही काम मिलता तो ना करते। घर के बाहर जाना पड़ेगा, डेली अप डाउन होगा, घर वालों को सेफ्टी का लेके इशू होता है ना, कि कहाँ पे जा रही है, क्या चीज है, कैसा है। कितने लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप नहीं करना, टाइप मी, जिनके यहाँ पे है इशू। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे होगा, है ना, इश्यूज होते हैं कि भाई घर के बाहर अगर गए तो घर वालों को क्या पता जाने ना दें। कई सारे लोग होते हैं जो छुप छुपा के करते हैं काम, है ना, जिनको होता है भाई पेरेंट्स का डर लगता है कि यार कहीं वो ना कर, जिनके पेरेंट्स थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। बहुत सारे गर्ल्स हैं जो इस तरीके से काम स्टार्ट करते हैं। कई सारे गर्ल्स का ऐसा होता है कि भाई एक बारी मैं काम शुरू कर लूंगी, पैसे कमा लूंगी, उसके बाद फिर बताऊंगी, ऐसा होता है, ठीक है, गेटिंग इट। कुल मिला के पता क्या है, आप सभी लोग देखो एक बार जरा कैमरे पे, मैक्सिमम यहाँ पे गर्ल्स बैठी हैं, हाउस वाइफ बैठी हैं, है ना। सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे अलाउ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, हाउस वाइफ को तो और घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। और सोचो जरा, यहाँ पे लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं प्रॉपर, और इतना बड़ा ऑफिस है, सिर्फ इतना ही नहीं है, ठीक है। इधर साइड में ट्रेनिंग का पूरा अलग कंपार्टमेंट है जहाँ पे पूरा रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग चल रही है ऑफलाइन, कि कैसे आप ऑफलाइन बिजनेस कर सकते हो, कैसे आप लोगों को सिखा सकते हो, कैसे ऑफिस सिखा सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तनु, सानिया, गेटिंग इट। तो हम लोग पता क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि यार हम ऑनलाइन है, क्या गारंटी है कि सही है, फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। आज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लाइव हूं मैं, दिख रहा है, ये ऑफिस में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बोलोगे आपका नाम ले लूंगा, ऑफिस में कुछ काम था मेरा, इस वजह से आया मैं। ऑनलाइन काम को लेके सबको डर लगता है ना कि ऑनलाइन कहीं फेक ना हो, फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए। मैं बोल रहा हूँ ऐसे के ऑफिसेस आप सभी के स्टेट के आसपास होंगे, सबके यहाँ पे होगा। जो लोग जयपुर में है, मतलब मेन मेन सिटीज के हैं, जैसे सिंपल समझना, हर स्टेट के अंदर जो राजधानी होती है ना, मेन मेन, जैसे अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी के लखनऊ, है ना, तो लखनऊ में ऑफिस है, मेरठ में ऑफिस है, ठीक है। अपने मध्य प्रदेश में राजधानी है भोपाल, बट भोपाल में नहीं है। कहाँ पे ऑफिस है? इंदौर में। मध्य प्रदेश में सबसे फेमस जगह क्या है? इंदौर, है ना, इंदौर को मिनी मुंबई बोला जाता है, इंदौर में ऑफिस है। तो जहाँ, यस ऑब्वियस सी बात है, हमेशा क्यों नहीं है ऑफिस, बिहार में भी ऑफिस है। बिहार में कहाँ पे है? पटना में। बिहार में मेन जगह किसके लिए जाना, किस वजह से जाना जाता है? पटना। जो लोग झारखंड से है वहां पे रांची में है, हरमू रोड में। जो लोग पटना से हैं वहां पे बुध मार्ग में है।
आनंद गुजरात में है सर, गुजरात में। हाँ गुजरात में है ऑफिस, अहमदाबाद के अंदर है ना। पटना में कहाँ पे है सर, मेरे को बता। आप सभी लोगों के पास ये एप्लीकेशंस होंगे ना, ये फोन में गिरा लिया था टूट गया, ठीक है। ठीक है? प्रयागराज में नहीं है ऑफिस, लखनऊ में ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस दिखाया, ऑफिस देख लिया ना आप लोगों ने एक बार, अगेन देख लो। देखो लोग यहाँ पे ऑफलाइन काम कर रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल ऑफिस है, देख रहे हैं। शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है सबको, देख रहे हैं। देखो ये भाई अभी ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं ऑफलाइन, देख रहे हैं मनीषा। क्या बोल रही हैं सर, इसकी सेल्स ऑफिस कितनी है अपने इंडिया में, लगभग 25 प्लस ऑफिसेस हैं। और क्या बोलते हैं, वेयर हाउसेस अलग है, ऑफिसेस अलग है। हर स्टेट में वेयर हाउसेस अलग है, जहाँ पे एक साथ 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ का प्रोडक्ट्स रखा जाता है। समझ में आ रहा है। हाँ सब के सब जा सकते हैं, एवरी वन कैन गो। सर जॉब कंफर्म कितने दिन में होगा, हाँ जॉब यहाँ पे मिल रहा है ना तुम्हें, आ जाओ, नौकरी मिल रही है। किसने बोल दिया जॉब मिल रहा है, इट इज प्योर बिजनेस, बोल गए। जॉब, हाँ क्या करें ना, जॉब का वो भूत से सवार है, हर काम जॉब लगता है। यहाँ पे दिख रहा है कोई आपको, मतलब बॉस वगैरह, कहीं कोई दिख रहा है आपको बॉस, बताओ, कोई बॉस दिख रहा है, दिख रहा है कोई बॉस है यहाँ पे। देखो जिनको प्रोडक्ट चाहिए वो वहां पे जाओ ऑफिस, वहां पे जाके कोने से लेके आ जाओ। समझ में आ रहा है, देख रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है सर, तो बेरोजगारी तो, बेरोजगार किसको बोलते हैं, इसके पास काम ही नहीं है। नौकरी भी क्यों करनी है, पैसे कमाने इसी वजह से ना, है ना। सर गूगल का कहना है टोटल 19 ऑफिसेस हैं, 19 स्टेट्स के अंदर ऑफिसेस हैं भाई, 19 स्टेट्स के अंदर ऑफिसेस हैं, हर स्टेट के अंदर अलग अलग ऑफिसेस हैं। जैसे आप सिंपल समझो, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2 ऑफिसेस हैं, कहाँ कहाँ, एक अपने मेरठ में और एक है कहाँ, लखनऊ में। आप सभी लोगों को आईडी मिली होगी ना, आईडी मिली होगी, अपने इस आईडी पे जाना, माई फॉरएवर इंडिया ऐप में जाओ, यहाँ पे दिख रहा है, फॉरएवर की आईडी बनवा लेना। देखो जैसे ये इनकी आईडी है, क्या नाम है, जैनब आफरीन, दिख रहा है, श्योर है। ऐसी आपकी आईडी मिलेगी जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा दिखेगा क्या कैसे है। और यहाँ पे ये 3 लाइन दिख रही है, ये 3 लाइंस पे क्लिक करना, वेट फॉर सेकंड, 3 लाइन पे क्लिक करो, देन गो टू विजिटर्स, विजिटर्स दिख रहा है सभी को, श्योर है, विजिटर्स दिख रहे हैं। तो बड़ा बड़ा कराना, हस्बैंड के नाम से क्यों बनवाई है, अपने नाम से बनवाओ, हस्बैंड के नाम से क्यों बनवाई है। इंटरव्यू से पहले जिन जिन लोगों का 3 दिन से ज्यादा हो चुका है, समझो जिन जिन लोगों को 3 दिन से ज्यादा हो चुका है, वो अपने अपने सीनियर को बोल दो, वो आपकी आईडी बनवा देंगे, ठीक है। आईडी बना के केवाईसी वगैरह अपना अप्रूव करवा लो, क्लियर है, ठीक है। इंटरव्यू से पहले ऑफिसर्स वगैरह को पता रहेगा तभी तो जाके आप क्लियर कर पाओगे भाई, ठीक है। तो ये विजिटर्स पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आओगे तो ये आरडीओ स्टेट लिखना है, सेलेक्ट आरडीओ स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हो ऐसे क्लिक करो, ये सारे के सारे स्टेट्स के नाम आ गए, दिख रहे हैं सभी को, सारे स्टेट्स के नाम आ गए यहाँ पे। जिस भी स्टेट से हो आप अपना स्टेट का नाम डालो और मिल जाएगा। सर फॉरएवर के सीईओ कौन है, कितना बेहुदा सवाल है भाई। पहले दिन ही जो मीटिंग देखी आपने, पहले दिन ही मीटिंग के अंदर आपको दिखाया गया था कौन है सीईओ, ग्रेग मोगन। देखो ना चीजें, सर इस कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, एम्प्लॉयमेंट कहाँ दे रही है कंपनी, नहीं बताओ। मैं यही तो बोल रहा हूँ, कंपनी का क्या बेनिफिट है, एक बार बताओ। केएफसी है, केएफसी के ब्रांचेस हैं हर जगह पे, हर चीज में केएफसी का ब्रांच है, स्टारबक्स का ब्रांच है, ये लोग क्या दे रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइजी
अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लोगों को 2-2 करोड़ में, 3-3 करोड़ में, और उनका बिजनेस बढ़ रहा है। हाँ है ना? ऐसे ही फॉरएवर लिविंग में जिनको काम करना होता है, तो फॉरएवर लिविंग अपनी फ्रेंचाइजी देती है आपको एज अ बिजनेस फॉरएवर के साथ काम शुरू करने के लिए। जैसे जिनके पास लाखों रुपए नहीं है खुद का अपना कोई धंधा खोलने के लिए, तो वो फॉरएवर के अंदर आके अपना बना बनाया सिस्टम इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। गेटिंग इट? तो जब पार्ट बनोगे तो बिजनेस मतलब क्या होता है? बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं जब आप फॉरएवर का पार्ट बनोगे तो आप फॉरएवर के लिए काम करोगे, तो कंपनी का फायदा नहीं होगा? फॉरएवर के लिए काम करोगे तो कंपनी का फायदा होगा या नहीं होगा? होगा। यूज कॉमन सेंस ना थोड़ा सा, है ना? ओके, क्लियर हो सभी को? वेट फॉर सेकंड ना। अब जो बात अब मैं शेखी फेंकी नहीं जाता, मैं लड़की को बता रहा हूँ। मैं अभी जो मेरा चेक आया। तो बस वही मीटिंग ही लगा रहा था मैं, तो आई थॉट कि एक बार ऑफिस दिखा देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे, लगभग 95 लोग कनेक्टेड हैं। अच्छा ठीक जी, है हाँ। गाइस, ही इज आर्मी रिटायर्ड। ओके, और फॉरएवर के अंदर 10 साल से काम 10 साल से काम 10 साल से काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ही इज वर्किंग इन फॉरएवर फ्रॉम लास्ट 10 years। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑनलाइन में काम करते हाँ हैं, जी तो ना जी। क्या होता है कि फ्रॉड का डर लगता है, फेक का डर लगता है कि अरे कहीं फेक ना हो, फ्रॉड ना हो, है ना, ये चीजें ना हो। ठीक है, तो मैं वही तो भी दिखा भी रहा था आपको, है ना, बेटा उसी। लोगों, आपको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी हो तुम काम कर रहे हो, ये किस्मत है आपकी जो तुम यहाँ ऑनलाइन काम कर रहे हो। किस्मत वाले फॉरएवर में आते हैं, नहीं तो हमारे जमाने में तुम कर भी नहीं पाओगे तुम। सच्चाई बात है, हम लोग तो कर ही नहीं पाते। सही बात है, हम लोग ज्वाइन ही नहीं करते। पूछ लो, 70 साल के डॉक्टर है मेरे। आप कितने साल से काम कर रहे हैं सर? मेरे करीब समथिंग 18-19 साल हो गए। 18-19 साल? हाँ जी। ओह माय बीच में गॉड। छोड़ दिया था फिर। बीच में छोड़ दिया, तो ये कोरोना काल में थोड़ा सा टीम बिखर गई, अब दोबारा से बना रहे हैं। हाँ, अच्छा, मैं कोविड कोविड में। आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ मैं। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? जी आयुर्वेदिक। ओ, मैंने अरे 30-35 साल काम किया है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर में। हम्म, तो अब सब छोड़ छाड़ के हम आ गए नौकरी नाकरी। जी, अब हम ये सोच रहे हैं कि देखो जनता को ये संकेत दें हाँ कि भाई देखो ऐसा है, आज के जमाने में हमारी जो हमारी जा रही है ना ये चीज आपको हाँ हाँ हाँ, सबको जा रही है, ये देखिए हमारी कितने जो सारे लोग सुन रहे हैं। आजकल की समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ना हमारा खाना सही है, हम्म, न पानी सही है, न हमारा हवा सही है। जी तो हम उसको तो नहीं बदल सकते, बट अपने को बदल सकते हैं जी, कि हमारे पास ऐसी चीज है उनको खाने से जो आपके भोजन में नहीं मिल पा रहा है, जो भी न्यूट्रिशन जी। जो खाने में चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे इतना लोगों ने खेती में खाद डाल डाल के, दवाई छिड़काव कर करके सब नाश कर दिया सब जमीन का, सही बात है। तो उनके अंदर कुछ पोषक तत्व नहीं बचे। जी तो हमारी जो पोषक तत्व है ऐसी जगह बनाए जाते हैं अमेरिका में, जो वहाँ कोई प्रदूषण इलाका नहीं है, ना कोई केमिकल है ना कुछ है, सब नेचुरल है। जी और हमारी बॉडी को, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को नया बना देते हैं और बेहतर काम करने के लिए हमें उनसे एनर्जी मिलती है, जी ताकत मिलती है। और हम वर्किंग नाउ में आजकल के देखो गुजारा नहीं होता है, 15-20-25 में लोगों को अटका दिया है। जी, सही बात हम है। ये चाहते हैं कि भाई अपने काम को मत छोड़ो, करो, लेकिन हमारे साथ भी ऑनलाइन आ जाओगे तो आपका बेहतर जिंदगी मेरे सब और 100 बेहतर साल हो को जाएगी। क्या, अगर हम कर सकते हैं 70 साल के, यदि हम उनको बोलो सेवन कि 70 आप साल के कर आपके सकते लिए हैं, तो गोल्डन तो आप तो बच्चे हो यार, गोल्डन आपका तो अपॉर्चुनिटी पूरा है life आपके लिए। है। सही बात है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हम तो लास्ट विकेट पे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और जीतेंगे। जी बिल्कुल, मतलब तो आप अपनी जिंदगी करिए। का लास्ट वर्ल्ड कप हाँ, खेल रहे हैं। तो आप आराम से काम करिए। बेटा आप बहुत पंजाब की अच्छी। टीम से हो? हाँ हाँ, पंजाब की मानिक सर की टीम से, बिल्कुल मानिक सर। जी। हाँ सुन रहे हो बेटा? हाँ मनदीप कंपोज अगर आपका मॉनिटर है तो मनदीप कंपोज के मेरे को स्पेशल संदेश आते हैं मेरे को, ये मेरी मीटिंग सुन लिया करो। अच्छा, मीटिंग अटेंड करता हूँ, बाकी किसी की नहीं करता जी जी जी। है। आप मतलब बहुत ग्रेट। मैं अच्छे अच्छे बाहर की जितनी भी कंपनी को तो मैं तो ऐसे हड़का देता हूँ कि पूछो मत।
मैं तो उनको गली के दुकान समझता हूँ। नहीं। अपने फॉरएवर को तो कोई नहीं कर सही पाता। बात है, इससे बेहतरीन कोई बिजनेस ही नहीं है है। बहुत अच्छा काम है, ये काम है, 11 बेनिफिट है। और इसमें क्या है, हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित है। इसमें रॉयल्टी मिलती है, ऐसी कोई दुनिया में कंपनी नहीं है जो रॉयल्टी देती हो। बिल्कुल। अगर आप हाँ। आईएएस भी बन जाओ, इंडिया के अंदर जो सबसे टॉप अच्छा मोस्ट काम जॉब है, करेंगे तो हाँ बेस्ट शायद आपके बच्चे क्या बन जाएंगे जी, क्या आईएएस आपके बाद? जी नहीं। हाँ। बट अभी सर क्या बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है हाँ। कि रॉयल्टी इनकम मिलती है। सोचो डॉक्टर हैं ये, एंड ही इज आर्मी रिटायर्ड, ठीक है, 10 साल से ये काम कर रहे हैं, एंड ही इज फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। तो 18 साल हो गए, बट क्या है कि इसमें और लगे रहिए, काम अच्छा होगा, जिंदगी सफल हमारा होगी। लौंडा मस्त हाँ। है भाई, 25 साल का लौंडा हमारा सुपरवाइजर बना रखा है मैंने। तो आप बेहतर, मस्त रहता हूँ कि जिंदगी बहुत अच्छी है आप। मालूम है, मेरा मेरे पापा तो आर्मी रिटायर भी है, यहाँ के मैनेजर भी है। मैं तो मैनेजर हूँ, बन बनाया मैनेजर। सही बात है, बना बनाया मैनेजर। बिल्कुल। हाँ? तो आप जो है डाउट क्लियर करें, कोई दिक्कत बेटा नहीं है। जॉब में अगर तुम सुंदर पिचाई भी अगर टॉप क्लास का है ना, सुन रहे हो मेरी बात को, सुंदर पिचाई भी अगर वो है तो वो अपने उसके जाने के बाद, रिटायर होने के बाद, वो अब अपने लड़के को उसी पोस्ट में नहीं रख सकता। पर जी। मैं ये फॉरएवर है, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, तो मेरा लड़का भी यहीं पे मैनेजर है, मैनेजर रहेगा। अब मेरी वाइफ भी मैनेजर है, अब मेरी तीसरी पीढ़ी भी मैनेजर ही रहेगी। जी जी वाह वाह फिर वाह। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा काम है। हाँ। आप मन लगा के करें, हेल्थ मिलती है, दोनों मिलती है। और बेफिक्र डाउट क्लियर करें अपना, और आराम से काम करें। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आप इनका जो है ध्यान दें। हाँ। अच्छा, हाँ। मतलब आप उत्तराखंड से हो? मैं जी। उत्तराखंड से, मैं मथुरा यूपी से। अच्छा, आप मथुरा मथुरा यूपी से। से हैं, हाँ और आप उत्तराखंड से हैं। जी उत्तराखंड से। जी। चलिए, मतलब आप लोग ऑफलाइन ही पूरा काम करते हैं अभी? जी। सऊदी अरब में मेरा बिजनेस चल रहा है। ये सऊदी अरब में? हाँ जी, सऊदी अरब में बता दूंगा मैं आपको। ओके। यहाँ से सऊदी तो अरब में वो बिहार के और जम के बिजनेस चल रहा है, सऊदी अरब में, दुबई में। दुबई में और सऊदी अरब में आपका हाँ। बहुत तगड़ा बिजनेस है। और बिल्कुल जी। पूछो मत, तो हमारे टाउन का चल रहा तो मेरा ही है वो। सही बात है, obvious सी मेरा बात है। फ्रंट लाइन का जी 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 जी। हमारी टीम ऑनलाइन काम कर रही ग्रुप है, है, बिल्कुल। सब अच्छा चल। चलिए, बहुत ब्लेस्ड फील नहीं कर ना, रहा हूँ हम मैं। बुढ़े जो है, सही क्या बता, हाँ। बुढ़े तो नहीं है, मैं अच्छे तो मात दे देते हम। देखो 25 किलोमीटर कोई भी नहीं जा पाएगा, अच्छा। अप डाउन पैदल चलता हम हूँ। सारे दिन अच्छा, दौड़ते हैं। हाँ ये, मैं जब जाता हूँ, जब घर से निकलता हूँ मैं, तो मैं हर 2 स्टॉप के बाद उतर जाता हूँ। मेरे पास है पूरे साल का, हाँ मेट्रो का अलग है, वो अलग है, मेरे पास है। बातें करना, जी हाँ, है। बंगाली में बोलते बेटा, यहाँ टीम वर्क है, जितना बड़ा जितने ज्यादा बंदा उतना बड़ा धंधा। बस वाह वाह वाह। प्रोजेक्ट बनाए, ये है, लग जाओ काम पे, बस लग ये जाओ। रिश्ते बनाने का काम है। हमारा सुनहरा बहुत से अवसर है। किसी बिल्कुल। के, ये लड़की लोग हैं जी, किसी के सामने तुम हाथ नहीं फैला पाओगे आज तक। ऑटो, जिस दिन तुम यहाँ मैनेजर बन जाएंगे, ऑटोग्राफ मांगने वाले आएंगे आप। आएंगे। सही बात, आते हाँ? हैं बिल्कुल। आते हैं जी बिल्कुल। हमारी बिटिया देखो मैनेजर है, जगह जी जी जी। खुशी हुई है। अच्छा लगता है, हमारे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हाँ, जी, चलो, वही चीज है ना। अच्छा जी सर है। हैं। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कोई की जरूरत हो किसी बात की तो आप जी बिल्कुल बिल्कुल। हम सब एक है। जी ये मायने नहीं रखता कि हम किसकी टीम में, सब एक ही टीम है हमारी। गाइस, देख रहे हो, मतलब हम ये, मतलब सर हमारी टीम मिल के के नहीं है, काम करते हैं। बट मिल के काम। आप सोचो जरा, ऐसा इन्वायरमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, कर- जहाँ पे दूसरा बंदा भी आपकी हेल्प कर रहा हो, ठीक है, कि आप सक्सेसफुल बनो। नहीं तो बताओ इनको क्या फायदा है? जी। कोई फायदा नहीं है ना? ओके। रैंडमली। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank लकी। लकी वो जी। यार, मैं तो वैसे ही लकी हो। जी, थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। बताओ, रैंडम ही है, इतनी अच्छी मीटिंग हो गई है ना। रुको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे ऑफलाइन होता है ना, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे होता है, एंड देन ये सारा कुछ दिख रहा है सभी को, अच्छे से दिख रहा है। और शायद ये उधर जाएगा या पीछे आएगा। रुको, होगा ना? कैसे होगा भाई, लॉक है क्या? शायद लॉक है। ओके, दिख रहा है सभी को? अच्छा, मौसम खराब है इस वजह से बंद है। हम्म। सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है?
अभी भी और भी है डाउट? बताओ। आर्मी आर्मी ऑफिसर से हमने मिलवा दिया आपको डायरेक्टली, है ना? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से आपको मिलना हो गया, और काफी कुछ आप लोग देखे भी हो गया आपने, हैं? क्लैरिटी मिली या नहीं मिली? रुक जाओ, अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। अनम्यूट करने का शायद ऑप्शन है ना सबके पास, है या नहीं है? अनम्यूट कर लो। अनम्यूट करने का ऑप्शन है? यस यस सर। सर। हाँ, यस Yes, सर। yes, sir. तो यस यही तो सर। चीज वाह है, सर, यही। कितने पुराने पुराने लोग काम कर रहे हैं। यस सर, यस सर। हाँ, वही तो चीज है। जैसे हम लोग देखो, हम लोग यंग हैं, है ना? बताओ, एक सर है जो 18 साल से काम कर रहे हैं। यस सर, सत्तर उन्हीं का सत्तर तो साल ज्यादा Yes, साउंड sir. है। 75 75 साल के लोग काम कर रहे हैं, और कोई है या नथु यस खैर नहीं। पता है, देखो फॉरएवर में आता कौन है? जिसका विजन स्ट्रांग हो, जो लोग अपनी लाइफ में सीरियस हो कुछ करने का। नहीं तो यहाँ पे तो लोग भाई, छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं दे रही है लोगों को। क्या करें? उनका मतलब वही वाला हाल है कि दूसरी कंपनीज, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते, सबके सब करते हो प्रोडक्ट्स, आया ना? हम लोग दूसरे कंपनीज के कस्टमर तो है ना, सभी लोग हैं कस्टमर। कि अगर आप ये शर्ट कहीं से मैं जैसे ये शर्ट लेके आया, तो मैं इनकी कंपनी का कस्टमर हूँ। मेरे पास फोन है, एप्पल का कस्टमर हूँ, वन प्लस का कस्टमर हूँ। ऐसे ही आप सभी लोग, कोई लोग वीवो का, है ना, इन सभी के कस्टमर हो गई, हो ना कस्टमर ऑलरेडी। बचपन से लेके अभी तक ना बहुत तो 40 50 हजार रुपए का टूथपेस्ट यूज कर लिया होगा आप लोगों ने, किया या नहीं किया? किया? सबने किया होगा, आया ना? हाँ हाँ सर, किया? सर। Yes, sir. और Yes, चालीस sir. पचास हजार रुपए का तो टूथपेस्ट यूज करवा लिया होगा आपने Yes. अपने घर। कोलगेट वालों ने आपको 10 रुपए भी भेजे अलग से, कि लो भैया, आपने, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हो, लो भाई। कुछ नहीं। वो आप तक आपको बेचने के लिए वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर कर रहे हैं। आलिया भट्ट पेड़ से कूद के आ रही है, बोल रही है आपके कोलगेट, आपके टूथपेस्ट में नमक है, और इतना बोलने के लिए 10 15 करोड़ चार्ज करके लेके गई। फिर उसके बाद करोड़ों रुपए वो खर्चा कर रहे हैं, टीवी वालों को दे रहे हैं पैसा, टीवी वालों को पैसा खर्चा कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, अरबों रुपए का एडवर्टीजमेंट होता है, आप जाके रिसर्च करना। एक कोई भी कंपनी है, वो कस्टमर तक पहुंचने के लिए क्या क्या नहीं करती, करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करती है। और वो सारा पैसा इन दी एंड ऑफ द डे किससे वसूलती है? क्वालिटी एकदम घटिया कर देंगे, प्रमोशन करने के लिए अच्छे अच्छे बंदों को रख लेंगे। बताओ, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, लोगों को शर्म नहीं आ रही है? वो लोग बोल रहे हैं कि गरीबों, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ना मिनी एसी लगाओ, नवरत्न कूल। तो नवरत्न कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, मतलब वो बैठे हैं बढ़िया एसी में, और उनको वो ये नहीं बताओगे कि उसका साइड इफेक्ट कितना है, कितना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। बताओ, कोलगेट में अगर आप सर्च करोगे, फ्लूराइड जैसा केमिकल मिलता है, फ्लूराइड, आप जाके देखना। और वो ऐसा चीज है जो, बताओ, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तो दुनिया कोई भी भला नहीं चाहेगा क्या? उनको क्या मिलेगा भाई? वो लोग तो ये पूरा एक चैनल ऐसा बना के रखा उन्होंने कि भाई, अगर वो कोलगेट अच्छा दे देंगे तो आपके दांत खराब नहीं होंगे, और दांत खराब नहीं होंगे तो डेंटिस्ट का धंधा कैसे चलेगा? लोग बचपन से लेके वही पे बचाते हैं, 10 10 रुपए, 15 15 रुपए की, वही सस्ता सस्ता टूथपेस्ट हम कर लेते हैं, और बाद में डॉक्टर के पास जाके मसाला भरवा के आ जाएंगे, दांत भैया उखड़वा के आ जाएंगे, है ना? दांत में कीड़े पड़ रहे हैं, बताओ जरा, रोज ब्रश करने के बाद भी कीड़े पड़ रहे हैं दांत में, किस काम का वो? ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है अपनी लाइफ के अंदर, कि किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑलरेडी ऑफिस आपने देख लिया, ऑफलाइन सारी चीजें समझ ली, ठीक है। दिखाया, मैंने आर्मी ऑफिसर से मिलवाया, उन्होंने बताया 10 11 तरीके के बेनिफिट और बता ही रहे थे, वो मैंने टोंक दिया, इसीलिए थोड़ा सा शायद चुप हो गए। है ना? बट कहीं ना कहीं देखो, मतलब सोचो, बिना कोई फायदे के लोग यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, है ना? सर, इंटरव्यू कब होगा? भाई, आपका इंटरव्यू का हमें नहीं पता, क्या कब कब होगा इंटरव्यू आपका। हो जाएगा थोड़े टाइम में। आप अपना नॉलेज क्लियर करिए, ठीक है। कंपनी की P3 क्लियर रखो, कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के मार्केटिंग प्लान, कंपनी के इनकम प्लान के बारे में डीपली नॉलेज रखो, इंसेंटिव्स क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में समझो, ठीक है। फॉरएवर के ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं, आपके नियरेस्ट ऑफिस के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन पता करके रखो, ताकि अगर घर वालों को कोई इशू आए,
तो भैया आप ले जाके उनको दिखा सको कि चलो चल के दिखाते हैं। हमारे सर ने वहां पे लाइव हमें वीडियो कॉल पे दिखाया कि देखो ये ऑफिस है, यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो आप लोग लड़ झगड़ नहीं सकते अपने घर में? मैं तो लड़ गया था भाई, मैंने ऑफिस नहीं देखा था, बस ऑनलाइन ऑनलाइन में सर्च कर करके उसी चीज के लिए मैं लड़ गया, अपने भविष्य के लिए। कुछ गलत कर रहे हैं हम यहाँ पे? गांजा दारू सिगरेट, या कोई लड़की लड़का को लेके भाग रही हो, या लड़का लड़की को लेके भाग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। इन द एंड ऑफ द डे भाई, हम बचपन से लेके सारा स्ट्रगल किस चीज के लिए कर रहे हैं? एक बेटर लाइफ के लिए। आप लोग पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपए खर्चा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि लाइफ अच्छी हो, एक अच्छी जॉब लगे, अच्छा पैसा कमाए हम, है ना? क्या किसी को शौक है क्या कि पूरी जिंदगी भर वो मेहनत करे सिर्फ 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए के लिए? बट कहेंगे देखो हमारे पेरेंट्स की एज निकलती जा रही है ना, वही करते करते। बताओ, हमारे माँ बाप ने 50 साल तक भी काम करेंगे, आप भी अगर 50 साल भी कहीं पे काम करोगे, उसके बाद भी आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर की सुनी है आपने? मुझे उनका नाम भी नहीं पता, ठीक है, कि नाम क्या है, ठीक है। बट आप सोचिए जरा, उन्होंने क्या क्या बोला कि सुंदर पिचाई है ना, सुंदर पिचाई, जिसकी पूरी दुनिया में बोला जाता है सबसे तगड़ी जॉब है। तो जिस पोजीशन पे सुंदर पिचाई है, तो उसके जाने के बाद क्या उनके उनके बेटे को बैठा दिया जाएगा? बताओ, आप कॉमन सेंस यूज करो। अगर वो 50 साल भी काम करे, उनके बेटे को बैठा दिया जाएगा? नो नो सर। सर। नो नहीं सर। बैठाया जाएगा, है ना? नहीं बैठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि किस जगह पे आप मेहनत करो। बताओ, ये क्या बोल रहे हैं, कितना खुश थे, मतलब मैं तो उनकी एनर्जी देख के मैं एनर्जेटिक हो गया यार, है ना? एकदम जोश में बता रहे थे कि मैं मैनेजर हूँ, मेरा बेटा तो अभी से फुल चौड़े में है। इनका बेटा भी सुपरवाइजर है फरेवर में, ठीक है, अभी से फुल चौड़े में है कि मेरा पापा भी मैनेजर है, अपन भी मैनेजर बन जाएगा। मतलब जिंदगी भर कभी किसी के लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी चीज के लिए नहीं। क्लैरिटी मिल रही है सबको? हाँ मनीषा, काजल, प्रियंका। तो यही चीज है, अपने अच्छे भविष्य के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और रही बात जितनी लड़कियां हैं, मैं तो बात यही बोलूंगा, भूखे तो नहीं मरोगे आप लोग, भूखे तो नहीं मरने वाले ना। जिंदगी काटने के लिए ऑलरेडी आपके पिताजी ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। भगवान की कृपा से सभी लोग सर्वगुण संपन्न हो, सुंदर हो, सब कुछ है। अच्छे घर में शादी हो जाएगी, वहां पे भी झाड़ू पोछा बर्तन करके, बच्चों की टट्टियां साफ करके, तो जिंदगी ऑलरेडी निकली जानी है। वो तो है ही ऑप्शन लास्ट में, वो ऑप्शन है ना सबके पास। क्या कोई कोई छीन लेगा? वो तो इन दी एंड ऑफ द डे भोगना ही है, भोगना पड़ेगा ना। यस यस सर। सबने सर। निकालनी है वो लाइफ, बिल्कुल यस सर। सर। सबको निकालनी है। लास्ट मौका है। मैंने जितना मुझे पता है कि हर लड़की की लाइफ में शादी से पहले ही 80 से 90% तक चांसेस होते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा कर सकती है, कुछ भी कर सकती है अपनी जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए। अभी एक आर्मी रिटायर सर ने एक और बात बोली, यहाँ पे जितनी लड़की हैं, आप लोग जी जान लगा के एक बार मैनेजर बन जाओ। कभी जिंदगी में आपको अपने हस्बैंड के आगे या अपने पिताश्री के आगे, किसी के भी आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे दबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी लाइफ एक रानी की तरह निकाल सकते हो, क्योंकि वो आपका पैसा है। इट इज योर मनी ओनली। आपकी माँ, आपके पेरेंट्स आपकी शादियों में लाखों रुपए का कर्जा लेके आपकी शादी करवाएंगे, और उसके बाद भी वही नौबत रहेगी कि एजी लांगा दिला दो ना, तुझे पता नहीं है बच्चों की फीस है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं कौन, जिंदगी जो काटेंगे। तो इसमें भी बुराई नहीं है भाई, आपका आपकी जिंदगी आप काटो। काटने को तो सुअर भी जिंदगी काट लेती है, काटती है कि नहीं काटती? काट लेती है वो भी। काटने को यहाँ पे कोई भूखा नहीं मरने वाला, सबके सब अपनी आराम से लाइफ जी सकते हो। मैं तो जानता हूँ जितना कि लड़कियों के लिए तो और आसान है भाई। आप लोगों को कुछ मेहनत अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से बैठो, कोई ना कोई मिल जाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? उसके घर का झाड़ू पोछा बर्तन, खाना पीना खिलाओगे, जिंदगी वैसे भी। अब हमारे मम्मियों के टाइम पे था क्या ऐसा कोई चांस था कि वो कुछ कर सके अपनी लाइफ में? नहीं। इसी वजह से वो अपनी पहचान नहीं बना पाए कभी लाइफ में, कभी पहचान ही नहीं बना पाए। आज भी उनको किस नाम से जाना जाता है? आपको भी इसी नाम से जाना जाएगा।
कि ये फलाने की मम्मी, फलाने का पापा, यही हो जाएगा ना, यही होता है ना, ठीक है, और ये फलाने की बीवी है, गुमनाम हो जाएगा आपका नाम। बस यही है, मरोगे नहीं, भूखे नहीं मरने वाले, पालने के लिए कोई तीसरा बंदा है जो पाल लेगा। अब जिनको जिंदगी जीनी है, जीनी मतलब समझ रहे हो, आपके सपने अपने दम पे पूरा करना है, घुट घुट के नहीं जीना है। एक होता है काटना, मतलब समझ रहे हो कि वो इंसान जब जिंदा लाश है, बस उसको बस ऐसे यही हालत रह जाती है लोगों की। आज अगर आप अपने लिए स्टैंड लोगे, लड़ोगे, जब मैं बात वही जानता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में ना थोड़े से बदतमीज नहीं हो, समझना एक चीज, लोग ना मतलब उस टाइम पे उनके अंदर तमीज पता नहीं कहाँ चली जाती है, जब उनको सिगरेट पीना होगा, दारू पीना होगा, बॉयफ्रेंड बनाने होंगे, गर्लफ्रेंड बनाने होंगे, तब की तमीज नहीं दिखती। तब तो बिना पूछे कर लेंगे, तब तो बस कहीं ना कहीं से हो जाएगा। और बॉयफ्रेंड के लिए लड़ाई भी कर लेंगी कुछ कुछ लड़कियां, है ना, कर लेंगी, नहीं 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 मुझे उसी के साथ, कोई पता चलता है बाद में वही पीट रहा है, मार रहा है, सारी चीजें हो रही है। मैं देखो इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट उस चीज के लिए स्टैंड ले रही है किसी दूसरे के भरोसे, किसी दूसरे के भरोसे चलने के लिए। अपनी आंख से मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक दादी बता रही थी कि बेटा तुम लोग बहुत लकी जनरेशन में हो, अपनी बेटी को गाइड कर रही थी कि बहुत लकी जनरेशन पे हो, चलना जिंदगी में बट खुद की आंख से, खुद की आंख से देख के चलोगे, कभी ठोकर नहीं लगेगी। खुद की आंख मतलब समझ रहे हो, अब दूसरे ने जो दिखाया वो दूसरे का है, आप दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलोगे जिंदगी भर, जिंदगी भर, कि मेरे हस्बैंड है ना, मेरे पापा है ना, और जिस दिन उन्होंने गाली दे दी, हमारे यहाँ पे हैं ऐसे ऐसे लोग 99%। आप देखो ना आज के टाइम में डाइवोर्स केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, पहले के टाइम पे तो था ही नहीं। 95% जो मैरिड लाइफ होती है उसमें लड़कियां बाद में खुश नहीं रहती। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी मम्मियों के टाइम में मोबाइल नहीं था कि वो देख पाएंगे बेटर लाइफ क्या है। हमारे टाइम पे तो मोबाइल है ना, सब लोगों ने देखा है बेटर लाइफ। आप लोग झेल लोगे क्या? आप लोग तो बस वही है जो लाइफ हमारी मम्मियों ने झेली है, झेल सकते हो? नहीं। और वो लड़कियों, पता नहीं, मेरे को लगता है दिमाग में या तो गोबर भर गया है, क्या चीज हो जाता है, बट वो अपने करियर के लिए स्टैंड नहीं ले सकती। चल मेरे ना पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, भाई मैं बोल रहा हूँ लॉजिक पूछो ना, मना कर रहे हैं तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या आप कुछ गलत कर रहे हो? नो। आपके पास में ऑफिस है, बहुत ज्यादा से ज्यादा कितना दूर होगा, एक दिन, ज्यादा से ज्यादा एक दिन का सफर होगा ना, घर से बैठोगे, निकल सकते हो ऑफिस के लिए, पापा को लेके चले जाओ, जिद्दी बनोगे तब होगा, नहीं तो बाकी मेरे पापा मना कर देंगे, तो पापा तो मना करेंगे जीवन भर। वो तो ये भी बोलेंगे कि अपनी मर्जी से शादी ना कर, वो बेटर लड़का ढूंढेंगे, उसी के गले में बांध देंगे, ठीक है। वो तो ये जब कल को पति पीटेगा ना, दो रैपटा मारेगा, तो ये बोलेंगे बेटा सहना पड़ता है, थोड़ा सह लो ना, सहो ना जिंदगी। अब हमारे पास ऐसी सी हाउस वाइफ है जिनके कई बारी ऐसे ऐसे केस मैंने देखे हैं कि उनके हस्बैंड आके ना लात मार देते हैं, दारू पी के आते हैं, लात मार देते हैं अपनी बीवी को, और ऐसा तक बोल देते हैं कि तेरी औकात क्या है, 4,000 अभी फेंकूंगा, दूसरी दूसरी लड़की आएगी, वो हमारे घर का झाड़ू पोछा बर्तन करके जाएगी, मैं तेरे भरोसे बैठा हूँ क्या? ऐसे तक बोल देते हैं, तेरे भरोसे बैठा हूँ, बोल तो अभी एक नौकरानी बुलाता हूँ तेरे सामने, चुपचाप घर के काम कर रही है, घर घर पे रह, औकात में रह, 4 टाइम का बस मतलब यही 4 दीवारी के अंदर रह, खाना पीना बना, मैं कमा रहा हूँ ना, तुझे कमाने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर इनसिक्योरिटी है कि अगर ये कमाने लग गई तो मेरी सुनेगी नहीं, मैं अपने भड़ास किस पे निकालूंगा। तो लड़कियां हमेशा से ही स्लेव की तरह रही हैं। और कौन लड़कियां रही हैं? जिनको लड़ना नहीं आता अपने लिए, मत लड़ो, जियो भाई, जैसी जिंदगी, जिंदगी तो आपकी है ना। और वो लड़कियां यहाँ पे फॉरएवर में आप देखो, ऐसी सी अंजना मैम है जो आज कितने बड़े लेवल पे वर्क कर रही हैं, है ना, जो साल का 1-1 करोड़ रुपए कमा रही हैं। उनके भी पापा आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अंजना मैम है, मनप्रीत मैम है, कितने सारे हैं, कविता मैम है, आप देखो, यंग एज पे। क्या इनके घर वालों ने मना, वो राजी हो गए कि अरे बेटा क्या मस्त काम है? नहीं, क्योंकि बहुत से कंपनीज पैसा मांग रहे हैं,
बिल्कुल, जो कंपनी पैसा मांगे वो तो फ्रॉड है, मैं तो साफ साफ बोल, जिस कंपनी में पैसे लगे हैं वो फ्रॉड है। पैसे किस चीज के लगते हैं भाई? क्या फॉरएवर ने आपको ज्वाइनिंग फीस मांगी कि ज्वाइन करने के लिए फीस दो, या कोई तरीके की फीस है? कोई फीस नहीं है। बस यही चीज बोल रही है कि भाई आप ऑलरेडी दूसरे कंपनी के कस्टमर बने हो, आप हमारे कंपनी के कस्टमर बन जाओ। आपको और रेगुलर कस्टमर भी बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ बिजनेस के लिए आ रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक टर्नओवर बोला जाएगा कि आप इतने का टर्नओवर चाहे खुद से यूज करके कर लो, खुद से आप चाहे अपने लिए प्रोडक्ट्स ले लो, चाहे आप किसी को दे देना, अपने यहाँ पे किसी को भी दे देना, अपने परिवार वगैरह में कहीं पे भी शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, डन। तो ये चीज है, बस मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ रीजा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का 4 बजे मीटिंग है। ठीक है, तो होते हैं बहुत सारे फेक फ्रॉड कंपनीज होती हैं, बच के रहना। अभी आर्मी रिटायर्ड सर ने क्या बोला कि मैं बाकी कंपनीज को परचून की दुकान समझता हूँ, कि बस वो ऐसी है पड़ी, फॉरएवर का भी कोई नहीं है। उनका बिजनेस बताओ सऊदी अरेबिया में, कहाँ बताया उन्होंने, साउथ अरेबिया में है ना, ठीक है, और दुबई में, ऐसे ऐसे जगह पे बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा है वर्ल्ड वाइड। मेरा खुद का बिजनेस चल रहा है भाई दुबई में। बट चीजें क्या है ना, आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कहाँ पे आप करियर लेके आ रहे हो। ठीक है, तो क्लैरिटी मिल गई सभी को, फेक फ्रॉड वाला डाउट क्लियर हुआ। अब लड़ाई कर सकते हो अपने लिए, एक्साइटेड हो खुद के अच्छे भविष्य के लिए? हाँ जी, आर यू ऑल एक्साइटेड? Yes, sir. ऑल द बेस्ट, All the बाय। best. सभी लोग ध्यान Yes, रखो, sir. बढ़िया मेहनत करो, ठीक है।